नमस्कार टू द व्यूअर्स ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन। आज आपके सामने फिर हम लोग हाजिर हैं एक ऐसे शख्सियत की आज भी इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। पंडित रविशंकर जिनकी 100वीं वर्षगांठ इस साल है और हम लोग उनकी याद में शो और कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं लाइव फेसबुक में, क्योंकि आप जानते हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं जिसमें हम लोग कोई कॉन्सर्ट्स कहीं और कर सकते थे लाइव। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता में मामा पंडित रविशंकर के बारे में। हालांकि वो तो पूरा दुनिया उनको जानते हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग उनके बारे में अलग अलग हस्तियों से सुने और उनको समझने की कोशिश करें। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं थोड़ा नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आज एक हम लोग ने फिर से सितारा खो दिया। वो सितारा सुशांत सिंह राजपूत आज हम लोग के बीच में नहीं रहे और बड़ी दुख की बात है कि 38 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले गए। और मैं उनको पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन की तरफ से हम सब लोग मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार वालों को ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। सब गुरुजनों को मेरा फिर से प्रणाम। और साथियों, मेरे युवा साथियों, आज इस कड़ी में जो शख्स आ रहे हैं जो अपने में एक गुरुकुल हैं, उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो शख्सियत हम लोग के बीच आज आ रहे हैं और अपनी बातें रखेंगे। खासकर वो युवा वर्ग जो उनसे प्रेरणा लेते आ रहे हैं, लेंगे, वो जरूर सुने। और वो कोई नहीं, वो शख्सियत इज द ओनली पर्सन, लीजेंडरी पर्सन, जिन्होंने नया आयाम दिया, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। मैं उनको स्वागत करता हूं पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन से। महाराज जी। महाराज जी, चरण स्पर्श। कैसे हैं? आपको सामने प्रत्यक्ष देख करके कुछ मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूं, परंतु मामा जी वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि मैं अपने समक्ष एक देवता तुल्य हस्ती को सामने देख रहा हूं और जो एक युवा वर्ग की एक प्रेरणा है। आप इन शब्दों से मैं आपका स्वागत करता हूं पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन की तरफ से। और सुकन्या मामी को बहुत धन्यवाद देता हूं, इसके साथ पंडित गौरव मजुमदार के, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन के बतौर मैं आपके सामने कुछ मामा जी की यादों को आपके मुंह से सुने और ये युवा वर्ग भी जाने कि, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि आप और पंडित जी के बीच में भाई जैसा रिश्ता था। और सुकन्या मामी आज भी आपको देवर जी बोलती हैं और हम लोग वो चीजें यादें आपसे जानने की कोशिश करेंगे और वो दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे जो आप और पंडित जी के शुरुआती दौर में जो आपका अनुभव था, दोनों का भाई की तरह का जो रिश्ता था और आप कैसे अनुभूत किए उनके साथ रह के। तो मैं चाहता हूं महाराज जी आप दर्शकों को उनके बारे में कुछ रोशनी दें, कुछ बताएं और हम भी बहुत व्याकुल हैं उनके बारे में सुनने के लिए। जी प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है उनकी याद करके, तो याद तो कभी हट ही नहीं सकती पंडित जी की। ऐसे गुणी आदमी, ऐसे सबको सिखाने वाले ऐसे गुरु, जिन्होंने पूरे देश विदेश में सितार के बारे में समझाया कि सितार कौन है और उसका रस क्या है।
यानी यहाँ पूरे अमेरिका में, देश विदेश में इतना नाम हुआ उनका, जिसमें पंडित जी का नाम अमर जैसा हो गया। और हमें याद है कि हम लखनऊ में थे, छोटे थे, लगभग 8 साल के होंगे, तो ये बड़े भाई उदय शंकर जी के साथ आए थे। मेमोरियल हॉल में शो था उनका। उस वक्त हमको उन्होंने देखा और वो नर्तक के रूप में थे, उनके साथ नृत्य करते थे। तो पहले उन्होंने समूह नृत्य में नाचते थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्यार से मुझे उसी वक्त से जानकारी उनके साथ हमारी हुई। और उसके अलावा पंडित जी के साथ हम फिरोजशाह रोड पे ही, उनका वो भी रहते थे और हम भी हटमेंट्स में रहते थे, तो बहुत नजदीक थे, मतलब सड़क पार। तो अम्मा हमको भेज दें, कहीं जाओ पंडित जी के पास बैठो, थोड़ा सा दिमाग नॉलेज होगा, कुछ अच्छा होगा। तो मैं जाता था वहाँ, अब जाऊं तो वहाँ बैठ के उनका सितार सुन के फिर मैं इतना खुश होता था। फिर वो कहते तो देखो भाई, ऐसा करो, चतुरलाल जी उनके पर्दे वाले, खास चतुरलाल जी, अब वो भी नहीं रहे, लेकिन बहुत उनके साथ नाम किया उन्होंने, बहुत ही बढ़ावा दिया चतुरलाल जी को। उनसे कहा थोड़ी देर भैया को तबला दे दो, यानी मुझे ऐसा लगा मुझे तबला क्यों पकड़ा रहे हैं तुम, कह लगे नहीं तुम बजाओ ना थोड़ा। तो मैंने बजाया, बड़े खुश हुए। कह लगे भाई ये जो तबले में तुम तिहाई बजा रहे हो, जो तिहाई बजा रहे हो ना, एक दफा और सुनाओ। मैं दोबारा सुना, जैसे सुनाया तो कह रहे अब मैं सितार में सुनाऊं तुम्हें। मैंने कहा बिल्कुल सुनाइए, आप तो इतने सक्षम हो, तो बिल्कुल आपके अंदर तो सारा लय ताल स्वर बसा हुआ है। उन्होंने फौरन ही मेरी तिहाई बजा के सुनाई, तो मैं इतना खुश कि मेरी तिहाई बजा के पंडित जी ने। काफी अरसे तक हम उनको देखते रहे, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में भी कई जगह कॉन्फ्रेंस में अक्सर उनकी कार्यक्रम हुआ करते थे सितारे के। तो मैं उनसे कभी पहले या उनके बाद जैसा भी मौका मिले, तो अगर बाद में हमें मौका मिलता था नाचने का, तो पहले मुझे अच्छा लगता था, ग्रीन रूम से ही मैं उनको सुनता था और खूब अच्छा लगे, क्योंकि वो स्पीकर थोड़ा सा लगा था, तो उनका सितार पूरी तरह से हमको सुनाई पड़ता था। उनके सितार की वजह से, अलापचारी और गत की वजह से मेरा भी मूड, कहते हैं ना, नाचने का मूड बनने लगता था उनके सितार को सुनकर। तो इस तरह से मुझे लगा कि पंडित से इतनी प्रेरणा मिली मुझे कि उन्होंने देश विदेश, कर्नाटक, साउथ के म्यूजिक को उन्होंने कैसे अच्छा समझा। जॉर्ज हैरिसन के साथ बड़ा अच्छा उनका एक संबंध रहा। उन्होंने कई कार्यक्रम किए, जिसको ये कहिए फ्यूजन कहिए, कुछ कहिए, मतलब अपने सितार में उनके रागों को इस तरह से बजा दिया जैसे कुछ है ही नहीं। बड़ा उनकी दोस्ती भी बहुत हो रही, तो बड़ा अच्छा लगता था। उनके बाद में एक बार हमें याद आ रहा है, हम कलकत्ते से पहली बार, हमारा सफर था हवाई जहाज का, स्काई मास्टर उसका नाम था प्लेन का। पहली बार जिंदगी में हवाई जहाज में बैठने हम गए थे, क्योंकि सुबह मद्रास में प्रोग्राम था। तो मैंने कहा भाई, अब डर तो लग ही रहा था, हवाई जहाज से मुझे डर ही लग रहा था, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठने वाला था, पर हवाई जहाज क्योंकि इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकता था मद्रास। तो चल गए हम। अब हम तो खुद ही डरते हुए, सब एयर होस्टेस से बताया ऐसे बांधो, ऐसे करो। और अजीब से प्लेन था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। पैसेंजर तो जैसे प्याज व्याज सब भरा हुआ था, बड़ी बदबू आ रही। अब प्लेन में उड़ तो गए, लेकिन जब हिला हिला तो मुझे डर लगा। मैंने क्या, कोई साथ में था भी नहीं कि किससे अपना दुख बांटूं, चुपचाप बैठा रहा। तो रात को करीब 11:30 बजे वो ट्रेन उतरा, तो मैं समझा आगे मद्रास। नीचे उतरा तो कान वान बंद एकदम, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इतने में देखा तो रविशंकर भैया उधर से आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह, एक साथी तो मिल गया हमको, इनके साथ थोड़ा सा हमारा समय कट जाएगा और मैं आराम से मद्रास पहुंच जाऊंगा। तो मैंने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो हार वार पहने थे, लोग भाई जहाँ प्रोग्राम हुआ होगा
तो स्वागत में बहुत पहना हुआ था। तो कहले कहो बिरजू कैसे हो? बिरजू भैया, हमको अक्सर इस नाम से पुकारते थे, अरे बिरजू भैया कैसे हो? तो और भैया ही बोला था, मैं भी उनको भैया ही बुलाता रहा जिंदगी भर जब तक वो रहे। तो हम उनके साथ हमने कहा अच्छा हमारे साथ चल रहे थे, नहीं मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से मुझे अकेला चढ़ना पड़ेगा प्लेन में। खैर किसी तरह हिम्मत करके चढ़ गए और मद्रास में पहुंच गए। और वहां जाके एक सुबह कॉन्सर्ट में मुझे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन सुनाई नहीं पड़ा था, क्योंकि कान दोनों बांध किशन महाराज पहले पहुंचे हुए थे तबले के। तो अब वो जो बजा रहे उनके बजाने को देख कर मैं थोड़ा थोड़ा नाच रहा हूँ, क्योंकि इतना सुनाई नहीं पड़ रहा। खैर वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम पहुंचे। मैं मैहर भी गया, बाबा अलाउद्दीन खान साहब के घर गया, बैठा मैं, मेरा कार्यक्रम भी रहा वहाँ। और मेरे ख्याल से सभी लोग एकत्रित थे, अली खान साहब, पंडित जी, सब लोग सभी रहते। तो बड़ा आनंदमय रहा। बाबा के हमने आशीर्वाद पाया और उनके अभी तक उनके चेहरे भी याद नहीं। और उस वक्त से इस संबंध ईश्वर कृपा से ऐसा जुड़ा था। इसके अलावा दिल्ली में चाणक्य में उनका जो मकान था उसमें हम गए, वहाँ खाना ना खा के आए। बिजू भैया क्या खाओगे, क्या खा रहे, इतना प्यार हमसे खाते। और विदेश में भी सैन डिएगो साइड ठीक करा, तो वहाँ मकान था उनका। और मुझे कंफ्यूजन नहीं होता सैन होजे और सैन मुझे जरा गड़बड़ होता है। चलिए कोई नहीं। और वहां भी गया, घर में खाना खाया। हमारी भाभी सुकन्या जी वही थी, बड़े प्यार से हमें खाना ना खिलाया। पंडित जी बड़े खुश हुए और कह लगे भाई मैं तुम्हारा कार्यक्रम होगा तो हम भी देखना है। तो इस तरह कह के उन्होंने बहुत अच्छा हुआ। और विदेश में बहुत नाम किया उन्होंने, बहुत नाम किया। और हमारे नाम को जहां जहां इतना बढ़ता था, हमारी भी तारीफ करते थे कि भैया तुमको अपने परिवार का नाम करोगे और ऐसे ही तुम अच्छे रहो। बहुत आशीर्वाद मुझे उन्होंने। एक बार ऐसी बात हो रही थी, लय की बात हो रही थी, ताल लय की बात। तो कह रही तुम तो यार लय के पुतले हो। ये शब्द पंडित जी के हैं। तुम पुतले मतलब जिसे पुतल होता है ना, कि लय के तुम पुतले हो, लय तुम्हारे चारों घूमती है और लय तुम बहुत अच्छा देखते हो। मैंने कहा क्या मेरी तारीफ कर रहे हैं आप, तो खुद ही इतने अच्छे हैं, कितने लयदार इतना। और सच में उनकी बाज में जो ऐसी त्याहियां उठ के आते थे कि पता नहीं कहाँ कौन से जगह से बादशाहों से उठे आके सितार पे और सम दे के मुस्कुरा देते हैं। उनके सितार में कभी चेहरे पे मुख विलास खराब नहीं हुआ। जब भी बजाए ऐसा मुस्कुरा के हो जाए, जैसे कोई तान आ रही तो बरकस के साथ नेक मूवमेंट हल्का सा हो जाता था, जैसे डांस किया होगा इसलिए आ जाता था। बहुत ही सुंदर। और खुद भी तो सुंदर थे, काफी सुंदर थे। बाद में जब उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई तब भी अच्छा ही लगते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लगते थे, तब भी अच्छे लगते। और मैं तो एक ही भाभी जिनको कहता हूँ वो केवल सुकन्या जी हैं। वो मुझे देवर जी कहती है, आज भी वही संबंध बना हुआ है। और जब भी हम मिलते हैं उसी खुशी के साथ मिलते हैं। तो पंडित जी के जो ऐसे कलाकार बाहर नहीं होते, बहुत कम होते हैं। ईश्वर करे बस यही लगता है कि उनके शिष्य कुछ हों जो उनकी याद दिलाते रहें और उनके बाज को कायम रखें। तो ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और विदेश के नाम सुकन्या जी को बहुत आशीर्वाद, अनुष्का को बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। वो भी सितार इतना सुंदर बजा रही, पंडित जी की तालीम में है और बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं। मैंने खुद भी सुना, देश में भी देश में भी बहुत अच्छी है। और मेरी भाभी भी अच्छी रहे, सुकन्या जी, और ये संबंध कायम रहे हरदम, इसकी मेरी हरदम इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और कुछ पूछना है तो बताइए, मैं बताएंगे। महाराज जी, आपने आपसे क्या पूछना है, आप इतना खुद ही उनके बारे में सब बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं।
हम लोग चाहते हैं कुछ और भी बताइए, ऐसा कोई इंसिडेंट, क्योंकि हमको पता है कि पंडित जी के साथ बाद में भी आप काफी दिन तक जुड़े रहे, जब हम लोग को पता है, क्योंकि आप रिम्पा के प्रोग्राम्स में भी आते थे, बनारस में भी साथ रहते थे, तो कौन कौन सा प्रोग्राम आप लोग ने साथ किया, बात किस तरह में, जो हम लोग को थोड़ा उसमें थोड़ा हम लोग रोशनी डालिए। और रिम्पा भी एक संस्था थी बनारस में, यहाँ मिला था, उसमें भी कुछ कार्यक्रम था और उनकी तरफ से था, और बहुत मुस्कुरा के बिरजू भैया क्या बनाया, कुछ नया मैं सुनिए, जैसे सुनाओगे तो खुश हो गए। अच्छा, एक दफा उनके जन्मदिन था या कुछ ऐसा कुछ था, मैं जाने में उनके कोठी में गया, तो सारे लोग मिलने आए सब गया, तो थोड़ी देर में एक भीड़ को बच कुछ सुना रहा था, तो भीड़ मेरे पास इकट्ठी हो गई, तो पंडित से पूछा, बिरजू महाराज हैं कहाँ? लेकिन जहाँ भीड़ लगी वहीं चले जाओ, वहीं होंगे, वहीं होंगे जहाँ भीड़ लगी है। तो ऐसे उन्होंने मेरे और मतलब उनकी मुस्कुराहट याद, बहुत ही उनकी टीवी उसमें देखिएगा, तो बोले बहुत ही आशीर्वाद बोले मेरे, बहुत ही अच्छा। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर एक वीडियो में हमें याद है, कामानी हॉल की बात है, कहाँ की, बहुत खुश होके बहुत आशीर्वाद दिया। और मुझे ऐसे ध्यान में आ रहा है कि अक्सर जब भी नृत्य का जिक्र होता था, कहने भाई मैं तो पहले कर चुका हूँ, नृत्य तो करता ही था, तो मैं अच्छा तो अब तो नहीं करता, अब पहले नहीं, अब तो नहीं करता, लेकिन पहले तो नहीं किया। पर नृत्य की समझ उन सितार की उंगलियों के साथ ऐसा लगता था, उनकी उनकी उंगलियां डांस करती हैं, नृत्य करती हैं सितार को, ऐसा महसूस होता था, क्योंकि जो सितार की हिरत फिरत जिसको कहते हैं, एक कण, एक थिरकन सितार में आना, वो डांस की वजह से, तो बहुत ही मजेदार बात होती थी। और अक्सर हम लोग कहानी, और हमारे चाचा जी, हाँ, उनको बसंत उत्सव का हमने एक अवार्ड था मेरे पिताजी के नाम से, अच्छन महाराज के नाम से, उनको दिया था, इतने खुश होते थे, हमारे साथ बैठे थे। तो और बाकी चाचा जी से दोस्ती रही, क्योंकि चाचा बाबू से दोस्ती सबसे पहले तो उनसे रहेगी, तो शंभू महाराज से, लक्ष्मी महाराज से, अच्छन महाराज, क्योंकि घर आना जाना था उनका जब भी, तो वो सब चीजें इसी याद आती हैं। और सच में बड़ी उनकी कमी महसूस होती थी, मतलब ऐसे चले आते थे, बड़े बड़े हल्के हल्के जिसे बात करना, कभी टोन ऐसा नहीं, मैं अच्छा ठीक है, ऐसे मुलायमियत, मतलब सॉफ्टनेस के साथ सबकी बातचीत होती थी। और कभी जोक्स हो गया तो वो भी हंसते थे, हम भी हंसते थे, पर सबके सामने हिम्मत नहीं पड़ती थी, मतलब सब लोग, आम लोग नहीं, आप अकेले में बात कभी हो सकता है, तो सबके सामने तो भाई अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने आप हंस रहे, तो कोई बात हमसे कहे हम भी हंसने लगे, इस तरह से काफी चीजें अभी भी याद आ रही उनकी। और सच में बस उनके शागिर्दों के लिए हम यही एक ही बात कहें, तो बहुत ध्यान से उनकी बाज को, उनकी चीज को याद करें। अधिकारी तो नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैंने बहुत अच्छा सुना, ईश्वर उनको अच्छा रखे। और पंडित जी की याद दिलाती है, ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वैसे बहुत स्मृतियाँ बहुत सी हैं, मतलब अभी तो याद करने से और निकल आएंगी, पर अभी फिलहाल में कुछ भी पढ़ा क्या पोएट्री, उसी को भी जी, हाँ, मैं पढ़न कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित जी की सबसे तो प्यारी चीज ये लय की कैसे पढ़न करते हो।
धगिन धगति दाग दान गिरे धगिन ना गति धगति दान गति धगति धगिन धगति दान 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 दान। तो ये ऐसी चीजें जो उनको सुनाते थे तो वो छंद उनको मजा आवे तो क्या अच्छा मैं भी बताता हूँ। ये हम लोग को बड़ा अच्छा एक सफर था सुंदर, लेकिन अब वो नहीं है, कमी तो है, लेकिन ईश्वर करे अब उनके जागृत हो अच्छे सब लोग अच्छे लोग ये कहते हैं बार महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बस आखिरी एक सवाल है कि आप एक संदेश ये युवा पीढ़ी को देने दीजिए जो आपके प्रेरणा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं और उन लोग को अपनी कुछ गुण के बारे में उनके दीजिए जो उन लोग सीखें और प्रेरणा से और आगे बढ़े। ना युवा पीढ़ी के लिए यही कहना चाहूंगा कि आजकल वैसे ऐसा वाला फिल्मी म्यूजिक और ये विदेशी म्यूजिक का बहुत बड़ा नए बच्चों पे असर पड़ रहा है। वो फिल्मी कह लो या विदेश के जो वेस्टर्न म्यूजिक में मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे गाने वाले अच्छे हैं, गाने वाली और अच्छे हैं, उनकी आवाज़ काफी अच्छी है, लेकिन उनकी क्लासिकल गाना है वो तो बहुत मुझे पसंद है। क्योंकि जैसे ही वो चालू जैसे आजकल हो रहा है हमारे यहाँ हिप हॉप करो फलाना वो सब, उससे मैं बहुत दूर हूँ। तो अब यही कि बच्चों को आनंद लेना चाहिए और शुरू में ठीक है थोड़ा थोड़ा रिदम को समझना चाहिए, उसके लिए मतलब उससे हम रोक नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा सा लेके अपनाओ वही जो अपना है। क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं उतनी युग बीते हैं, हम लोग कई युग बीते हैं। हमारे बाबा दादा हमारे महाराज महाराज, हमारे पिताजी अच्छन महाराज लक्ष्मण, ये सब लोगों ने कमाल किए हैं, अपने अपने टाइम पे बहुत नाम किया है। उनके आशीर्वाद से मैं भी जो बनाऊं मैं भी बनाऊं, तो इसलिए मेरा कहने में घबराना नहीं चाहिए। जब कोई चीज सीखो तो एकदम आराम से उसकी अभ्यास करो, गुरु का आदेश सुनो और अभ्यास करते जाओ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छे पेड़ के अंदर आम कब आएगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। वो बढ़ेगा, डालें होंगी, पत्तियां होंगी, फिर फूल लगेंगे तब तो जाके फल होगा। तो उस फल का इंतजार करिए। आप भी जैसे कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वैसे ही सोचिए कि अब वो जवान हो रहा है, धीरे धीरे बचपन से बढ़ रहा है, अब युवा जैसा हो गया है, तब आपको फल मिलने लगा। तो क्लासिकल डांस और म्यूजिक में थोड़ा वक्त तो लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ के संगीत में साज हैं, जो भी साज है, और सितार ले लीजिए, पखावल ले लीजिए, तबला ले लीजिए, अनेक चीजें हैं, सरोद ले लीजिए, तो सब में अगर आपको महारत हासिल करनी उसका रियाज अभ्यास करना पड़ेगा। और वो हमने सीखा और कि रियाज से ही आप बनते हैं, और रियाज करने के बाद फिर आप जैसे कहते हैं, एक हम मिसाल देते हैं कि एक पत्थर उठाने में पहले दिन बड़ा भारी लगता है, फिर उसके उठाने में बड़ी ताकत लगती है, और बड़ी ताकत लगती है, दूसरे दिन फिर उठाते हैं तो थोड़ा उससे हल्का लगता है, और फिर तीसरे दिन तो उठाते तो यहाँ तक उठा लाते हैं, और फिर चौथे दिन पांचवें दिन थोड़ा यहाँ तक आता है, फिर वो पत्थर नहीं रहता, बॉल हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है। इसलिए शुरू में परिश्रम करने से हल तो मिलेगा, थोड़ा आराम से मेहनत करो तो मिल जाएगा, बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। इसलिए बच्चों को सबको यही है कि क्लासिकल तो अपनाएं, बहुत जरूरी है। फास्ट फूड ना खाएं, नुकसानदेह है, घरेलू खाना खाएं, उसमें अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और उस तरह की जो चीजें हैं ना, अच्छी फिल्में भी बनी, अच्छी बनी है, इसमें कोई जो अच्छी फिल्में बनी उसको सुन के जाए सीखने, जब तभी देखें, उल्टी सीधी फिल्म देखने से नहीं होगा ना। कई बड़ा प्रेरणादायक फिल्म भी बनती है, बन जाती है कभी कभी। और उस जमाने में शांताराम जी के टाइम पर और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छी चीजें बनाते रहे सारे, और गुरुदत्त भी अच्छी फिल्म बनाई। तो बड़े ऐतिहासिक हमारे मुगल आजम बना दिए, मुगल आजम पूरा ये समझिए उसमें मुझे लिया था, लेकिन मैं देखा कि या तो गोपी के साथ जो उछलेंगे, मैं तो उछलता नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करता, मुश्किल होगा, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन बाद में फिल्म
जब मिली मुझे तो सत्यजीत रे दादा की मिली थी सबसे पहली, शतरंज के खिलाड़ी। उसमें शाश्वती जी का एक सोलो था और मैंने ठुमरी गाई, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी। तो उनका बहुत पसंद है, लेकिन तो महाराज मुझे फिल्मी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ओरिजिनल जो भाव था वही चाहिए, स्पीड नहीं, एकदम अच्छा। तो मैंने अच्छा दादा तो ऐसे कहते हैं, बड़े अच्छे आदमी, बड़े ग्रेट आदमी। तो ये हमारी जिंदगी वहां से शुरू हुई, फिर थोड़ा थोड़ा देवदास में आ गए, कभी इधर आ गए, मतलब इधर आ, बाजीराव मस्तानी में फिर मैंने गाना, लेकिन रंगदे महिलाल नंद के लाल के बगैर नहीं किया मैंने, कि नंद के लाल अगर होंगे तो मैं हूँ, फालतू गाना नहीं करूंगा। तो ये सब चलता है, इसलिए हम सोचते हैं कि जब सबको आराम से चीज सीखें, उसका मनन करें और विश्वास रखें कि वो सफलता देगी, घबराए नहीं, अगर बीच में घबरा गए तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही कहते हुए मैं मेरे ख्याल से काफी चीजों में बोल चुका हूँ, और बच्चों के लिए बोल चुका हूँ, बड़ों के लिए बोल चुका हूँ, तो ये अच्छा है। तो अब आप, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारी वाणी में तो ऐसे सुनते जाएंगे तो बहुत देर तक बोलता जाऊंगा। अरे ठीक है, प्रणाम महाराज जी, आपको फिर से हम लोग चरण स्पर्श। आप पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन में आए, पंडित जी के बारे में बोले, मामा के बारे में लोगों को कुछ जानकारी दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ। आप चाहें तो प्रोग्राम में रह सकते हैं, अगर आराम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि द नेक्स्ट ऑडियंस जो हमारे सामने जो व्यक्ति आ रही हैं वो है शाश्वती सेन। शी इज वन ऑफ द लीजेंड कथक डांसर, और हम लोग चाहते हैं कि उनसे भी थोड़ा सुने मामा जी के बारे में। और तो वेलकम शाश्वती दीदी वंस अगेन, एंड प्रणाम महाराज जी। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसी पॉज हूँ, लेकिन मैं अभी कैमरे में नहीं रहूंगा। ठीक ठीक महाराज जी, जैसा बच्चा से। शाश्वती दी, very good evening to you. Thank you. Once again, Namaskar. welcome you to Pandit Ravi Shankar Music Foundation channel. We would like to know from you the first meeting you have had with Pandit Ji in your life, and how you experienced that meeting with Pandit Ji. Talking about Dada, it is very difficult to control emotions at this point when we are like remembering him on his 100th birth year. It doesn't seem like Dada is away from us. Every time that I experience, I think of him, everything becomes as if it's his presence is felt everywhere around us. Though I was, since I did not live in Kolkata, I was almost all my life I spent in Delhi. And being from a doctor's family, I was not into professional dancing for a long, long time. I was doing my medical studies. But dance was I had taken it up like a hobby. But then I became so passionately involved in it. Very unfortunately, that is for these reasons, I never got a chance to meet Dada in my earlier age of my life. We did not go to much of the programs in those days because no one in my family really did dance or music or anything of the sort. Everyone were doctors and lawyers. So when I saw him, I used to only hear his music through his cassettes in those times, and sometimes on the radio. And sometimes, very rarely, I got chances to hear him. Sometimes in Kolkata, I remember when I was a young girl, little girl. But I could never come close to him until quite late in my life. যখন আমি অনেক
বড় হয়ে গেছি তখন পারহ্যাপস দাদারও মনে নেই, আমারও তখন আমি জাস্ট মাই টিনেজ। এসেছিলেন উনি দিল্লিতে, মনে হয় শঙ্কর লালে প্রোগ্রাম ছিল, as much as I remember, ইয়েতে বারাখাম্বা রোডে। তো তখন প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তো প্রণাম দাদা বললাম, তখন উনি বললেন ও বাঙালি। তাই বললাম যে ইয়েস দাদা, একটু মহারাজের কাছে নাচ শিখি। ও রিজুর কাছে নাচ শিখো, ভেরি গুড, ভেরি, খুব ভালো খুব ভালো, অনেক বড় হও অনেক বড় হও। মাথায় হাত দিয়ে খুব ব্লেস করলেন। আর the way he looked at me, I felt as if he knew me for so long, as if I had known him ever. উনি যে এত বড় একটা মানুষ, অথচ the way he spoke to me was really, really touched my heart, and I lived with that memory for so many years more. তারপর তো আবার I never got to see him. The maximum, the first time that I came in close contact with Dada, and then thereafter it was a very beautiful and long journey together. It was at the time when Durga Bhai passed away. Durga Lalji, the great Kathak exponent, who was working in Guruji's Ghanasham, which was composed, and they had toured all over, I think, the states, many programs. And Durga Bhai was almost like a son. He was the godfather for Durga Bhai. Panditji was godfather, as if. And his sudden death at Lucknow, almost while in a performance, shattered everyone in the field of art, dance and music especially. And very early in the morning when we rushed to his place, when we came to know his body was not still brought in, but that is when I felt how deeply pained he was, and every minute he was telling one or the other person, oh my God, my son, he was like my son. He how did he go away? What a fantastic dancer. And we could see him pale and really dark on his face, and could not even speak properly. It was really had hurt him a lot. I did not see Chinnamma so much at that time, but then we were close to him, and of course then all the rites happened. And then that time, Jivan Paniji, our director at Kathak Kendra, we used to have a Mahotsav, Bindadin Mahotsav. And Durgalalji was supposed to be performing a solo on the last day, which was just after his death, just about a few days after his death. And Zakir Bhai was supposed to be playing with the whole team of Asir Ji. And this, of course, brought everyone in a very depressive mood. But Jivanda said, Shashwati, the festival has to happen because people have been invited. So you do a small piece dedicating it to Durga Ji. And of course, we will request Zakir Bhai to do a separate solo. When I said, okay, I will try, though we were like in terrible depression, but still, I thought what to do. And I went to Dada. I did not even know him so closely, but I said, Dada, this is what has been given to me, and an assignment. Can you suggest to me? I just said, can you suggest to me how I can build it up? Because my desire is, I was wanting to compose a small piece, which was, the title was somewhat like Shattered Dreams of the Aspiring Bird's Flight. As if he was like a bird flying high in the sky, and suddenly his dreams were shattered. That was what it was. And he listened to me. I said, please suggest to me how I can do it. He said, okay, do you want me to do the music for it? Music ta kore debo, amar to cheler moto chilo. I said, oh my God, what more could I think of? It was such a blessing.
And then Lodi Estate, I remember I used to go very often. We were 3-4 of us doing the piece. And there was Abhiman and Gaurav Bhai, and I think there was also many of his students who were staying at that time. They were all there, and he told them to play as he was composing. 3-4 days I went, kept going at his place. We had the rehearsals. Shubhendra was also there, yes, and such beautiful music he prepared for me, as if the birds struggle, the birds desire to go high, and then finally. So I said, oh my God, what a great artist he is, what a great maestro. And just my small request, of course, it was for Durga Bhai, but he took the pains to sit through the rehearsals, see that it was properly done, properly rehearsed, and then presented. So from that day, I understood that he, beside being a great, one of the greatest uh, musicians of all times, what a wonderful person at heart he is. What a down to earth person. How humble, how giving, how loving, how caring. So many people have been blessed. He has mentored so many artists from all over the world, perhaps in the West and in India. So many people from different genres, not only in sitar, but so many other fields. I think uh, very few of such great masters have spent times to give so much to the next generations and the further generations so liberally, so much with so much care and love. We all know that his students were staying with him for years, taking care of him and learning day and night. So that I realized this was the first time when I came little close to him. And thereafter, of course, we met at several times uh, between his visits whenever he was coming. I had the blessing of performing at Rimpa in Varanasi. He was there. My God, that was I was young. It was ages ago. And Mishra ji and Mohan Ahmadi and all that were there. And Panditji's sitar was kept in the place, at a place where we were doing makeup, and I was wanting to do tie my gurus. So I said, "Oh, can I just move this a little?" Then someone said, "Okay, ठीक है, धीरे से हटा दीजिए." My God, his sitar was so heavy. His dang, the whole sitar was so heavy. I never realized, I had never seen a heavier sitar than that. I thought, my God, how did he pick it up and play so easily, as if it was a flower in his hand? So, of course, at Rimpa, I was blessed to have performed, and that was another feather in my cap that Panditji's organization invited me. What a blessing. And then, of course, between several visits with Maharajji, and we went to San Diego, we went to his place, and of course, Chinnamma, when they got married, and when we went to Lodi Estate, she is such a lovely person, the perfect match I can think of. Uh, how she would take care of him, how she would, she was such a wonderful host to anyone who came to visit them. Uh, there were not much restrictions. Sometimes we could call and go, but sometimes if there was an emergency or if we wanted to meet them, we just sat for a few minutes and then we were there, we were taken in. তো কিছু সেরকম বাধ্যবাধকতা ছিল না যে আমরা অনেক কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। ঠিক আছে, even when we met him, wherever I met him, লন্ডনে মিট করেছি কয়েকবার, because I used to go and teach in London, and Bharti Vidya Bhavan, অনেকবার গিয়ে ওখানে দেখা করেছি বিভিন্ন জায়গায়, we just crossed each other. তারপরে উনি আমাদের বসন্ত উৎসব প্রোগ্রাম যখন আমরা করতে লাগলাম, তখন উনি the last, I would think last
10 years of Vasant Utsav before he passed away. He was always attending the Vasant Utsav and he was so happy. শুধু আমায় ফোন করিয়ে দিতেন সিনেমাকে বা চুক্তিকে দিয়ে যে আমরা আসছি and just গেটে বলে রাখো, nothing more. গেটে বলে রাখো আমি আসবো, and there he would sit. Something so wonderful we all used to feel যে গুরুজি একদম চাইতেন যে প্রোগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আগে উনি বসে যান, and if his health would permit, which I had never felt otherwise, উনি একদম পুরো চেষ্টা করতেন 2-3 ঘন্টা যতক্ষণ ধরে প্রোগ্রাম হচ্ছে যতটা উনি থাকতে পারে, এরকম না যে মুখ দেখে চলে গেলেন। No, he really wanted to see. And not only in our festival, I had always realized that ওনার মতন লোক ছোট বড় সবাই নাচছে, কে নাচছে, আমার লিটল নিস তখন ছিল স্টেজে নাচছিল, উনি গিয়ে তাকে ব্লেস করলেন, কত ও ছোট ছিল কিন্তু সবাইকে উনি মানে এত প্রাণ ঢেলে উনি আশীর্বাদ দিতেন যে আমরা সত্যি we are blessed যে and the whole family. Chinnamma is so dear to me. I get so much love from their family. যখন আমার মনে আছে আলম এসেছিলেন আর ইন্ডিয়াতে কিছু প্রোগ্রাম করছিলেন, তখন গুরুজি had called him to perform a small special gathering at Chanakyapuri at the institute, and I was a little late from my class, and of course the hall was totally jam-packed, so there was no seat, forget seats, there was not any place to even stand properly. So I was standing in the corner near the gate, and suddenly he saw me, he turned around and saw me, and he called me, said, "Aao, isho, isho." I said, no, there is no place here, I'm okay here. So he said, "Come, sit here, sit on my lap, you're my bacha, sit on my lap." And I was so humbled. I was feeling like, my God, every day I am seeing him as a new understanding that art perhaps makes, this is true art, which makes a person as down to earth as he was. But I don't know how many people can learn through their art, can learn through the lives of such great people who have set models for the world around them. যে কোনো সময় if he would perform, I mean, besides the house being full, people used to stand up and encore. মানে উনি যেখানেই প্রোগ্রাম করেছেন, ইউরোপ, আমেরিকা, ইন্ডিয়া, anywhere, people used to stand up and like scream to see him, and every note of his instrument he played so melodiously that people were like taken to another world through his music. I remember when after Dada's passing away, me and Maharajji, we were there for the festival, the Tyagaraja festival at San Diego, and Anushka played, and Maharajji was almost in tears because he said, कितना दादा ने अब अनुष्का में पूरा दादा का झलक हमें सुनाई देता है, how beautifully he has trained her. And we also find what a leap she has got, perhaps because of Baba's blessings, Bapi's blessings. May she really rise to great heights, because she's also like my child. I call her my baby. Chinnamar বাড়িতে সবাই আমাকে ভালোবাসে, even the little puppy, the little dog, এখন তো সে little না, সুখিও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে. The grandchildren love me so much. So I am almost a household person, and that's my privilege, that's my blessing that I have got, that everyone has accepted me, though I am a small artist, but still so much love. এত দূরে থেকে দাদা কিন্তু মানে
কান্ট্রি অ্যান্ড বেঙ্গলের প্রতি যে একটা টান ছিল, সেটা মানে একটা অসাধারণ ব্যাপার। He spent most of his life outside of India, but still he's craving. উনি তো বাংলা বলতে ভালোবাসতেন, বাংলার এভরিথিং, বাংলা খাওয়া দাওয়ার ভালোবাসতেন, মাছ ভালোবাসতেন, আলাদা আলাদা রকমের ডেলিকেসিস ভালোবাসতেন। I believe once he was, I think at Gaurav Bhai's place in Chittaranjan Park, where I also stayed. And he said, okay, I want to go to the fish market to see all kinds of fish. আমি অনেকদিন দেখিনি। And Gaurav বললো, okay Guruji, let's see, I don't know how people will crash upon you. তো যাই হোক, উনি গিয়েছিলেন, I think প্রথম দিকে লোকে বুঝতে পারেননি, and he was enjoying seeing so many kinds of fish. একটু পরেই তখন তো word spread around, hey, পণ্ডিত রবিশঙ্কর জি এসছেন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর জি এসছেন, আর people swarming out. কিন্তু he was not deterred. He did not push back people, and he did not really feel bad about it. উনি আরামসে নিজের, he took his time and he enjoyed the people. সব জায়গায় আমি তো দেখেছি ওনার চারিদিকে যখন লোকেরা ভিড় করে আসে, ওনার ওই রকম নেই যে সবাইকে ওকে পুশ দেম অ্যাওয়ে। আমার ফেস্টিভ্যালে, আমাদের ফেস্টিভ্যালে, মহারাজজির ফেস্টিভ্যালে যখন আসতেন, সবাই হুমড়ি পড়ে ওনাকে প্রণাম করতে চাইতো। We were trying to keep people at bay, but he never was upset. He was never angry যে না লোকেরা এত কেন আসছে, এই আসছে। মানে really, I don't know how much we have learned, and from what we gather from Chinnama and all our good friends, Sujata Banerjee in London. She's a very dear friend to me, and she was very close to Dada, and of course she's still a household family member almost at Chinnama's place. কিন্তু ও বলেছে যে ওর বাড়িতে উনি এসে ঘন্টার পর ঘন্টা সোফার মতন শুয়ে থাকতেন আর শুনতেন whatever। মানে সবার কাছে শুনে শুনে মনে হয় যে উনি মানে he was beyond being a human being. He was an icon. He was a yug purush. Never again, we all know that never again that will be anyone even close to him. But even if we can get a little bit of inspiration from his life, from his values that he gave to every little thing, respecting ladies, respecting other artists, respecting younger artists, trying to help them, trying to give them opportunities. এইসব কত রকমের জিনিস দিয়ে উনি আমাদেরকে কত কিছু শিখিয়ে গেছেন নিজের লাইফ থেকে। Until the end, I believe he was like রিয়াজ করতেন, ওয়াক করতেন, ডিসিপ্লিন অফ লাইফ, এসবগুলো আমরা জিজ্ঞেস করে করে সব জেনেছি, যাতে এসবগুলো শুনলেও ভালো লাগে, নিজের একটা দিশা দেখতে পারি আমরা যে how can one be a good person before being a good artist. So such beautiful memories I have. It কতবার দেখা হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু যদি অল্পবারও দেখা হয়েছে, যে জিনিসটা আমার ভেতরে উনি দিয়ে দিয়েছেন, I don't know how many people can ever come as close as Dada was. And Chinnama and Anushka, भगवान करे वो लोग सब अच्छे रहे. Anushka should really take the legacy forward, and I'm sure with all the blessings of everyone, she will be a wonderful artist. She's already a wonder child, wonder artist, but I'm sure she will really be a befitting daughter to the great master. Thank you very much for giving this opportunity to talk about him. Shashwati Didi, you have made every viewers very emotional. Sorry, can you say that again? I need. You have made everybody very emotional, and Yeah. me too have also very much emotional after you were talking so much about Pandit Ji. There was one philosophy, and the main philosophy of Pandit Ji was
that let every child should have music in their life. What impact that philosophy puts on your life and to your students, which you, because you are also a teacher, teaching among the youth and students? It is it is a great thing that Dada has said, because it is true that, of course, every one of us, I think any sane human person will have the touch of art, music, dance, whatever, painting in their, within them. It is to nurture that, because Dada had seen it, but we have witnessed and hearing the greatness, great words of such people, Dada especially, that music only can give you that balance of life, that far-fetched vision to move forward and to remove so many evil feelings which may come in your life. Greed, anger, egos, and so many other bad feelings which always come so easily. These bad vices come more easily than good qualities to a human being. But Dada's words that there is music within everybody, which is so true. And if we can, that is what I always tell my students, that these great masters like Panditji and my Guruji, Biju Maharajji, they are icons, and they have really taught us how life can be beautiful, pure, sublime. Their music lifts us from the mundane, worldly life to another plane. আমাদেরকে একটা অন্য যেন জগতে নিয়ে যায়, যেখানে everything is pure. There is no ahem, there is no me and you. And you just are engrossed in that beautiful world of music or dance. And you think twice before doing a bad action. This is, I think I have said it even to many people, that if there's any bad person wanting to do something bad, যদি এইসব মাস্টার পান্ডিজির প্রোগ্রামে ভালো করে যদি বসে যায় কিছুক্ষণের জন্য, perhaps that person will think twice before committing a sin. কারণ এদের মিউজিক তো ট্রান্সেন্ড করে যায়, it takes you to another level, আমাদের soul uplift করে. Unconsciously we don't even know what happens, how it purifies one's mind and soul. সেটাই তো আজকালকার স্টুডেন্টসদের বোঝা ভীষণ দরকার, from the lives of such great people, from the music that they have given to the world, যে it is not for earning a living. Earning a living तो सब जना सब्जी बेच के भी और कुछ भी काम करके भी हम ले सकते हैं, पर वो जो एक आर्ट की बात है, and as soon as the world knows that you are an artist, they have such a respect. I mean, we as small fries, small artists, যখন আমরা বসে থাকি, when we are sitting at the airport or anywhere, as soon as they ask us, where are you going, what do you do, I said, yes, I'm going for a performance. Oh, you're an artist. Oh, you are an artist. So this is what these great masters have done, and Panditji has opened doors for everyone in the West and all over the world. Now people are going so much everywhere, but these people who have given us that opportunity to take our art to the people across our borders, every day we pray to them that they should always have a hand, a blessing hand on all of us. Didi, to end with the show, we would like to have some mudras from you that will be really blessed for us, especially. তো আমি চাই, মানে আমরা চাই স্পেশালি একটা আপনি কোন মুদ্রা করুন যেটা। আমি নিশ্চয়ই করব। আর একটা ইনসিডেন্ট তো ভীষণই মনে দাগ কেটে গিয়েছে। আমি I was not there, but I didn't know about the fact
this was perhaps Guruji's last program at the Barbican, Theatre. Thousands of people watching the program, and we people, and suddenly after a while he started playing, and he said, I'm going to I hope I'm audible, Navarun, শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছি দিদি, শুনতে পাচ্ছি। Okay. And can you see me on the screen properly? Yeah, দিদি, দেখতে Okay. পাচ্ছি। Okay. Perfect. So, ওইটা আমরা তো we were not there, very unfortunately, to witness such a wonderful moment. But we heard about the program, and I have been fortunate that সেই প্রোগ্রামটার কথা আমি শুনেছিলাম বলে আমি সান্ডিয়াগোর প্রোগ্রামে ওনার এই সবচেয়ে পছন্দের গান যেটা উনি করেছিলেন ওই বারবিকানের লাস্ট প্রোগ্রামে, সেইটা আমি করেও ছিলাম সান্ডিয়াগোতে ওনার ফার্স্ট after his death, the first festival, and Chinnamma was right there. And I'm sure this song, he always meant it for Chinnamma and dedicated to her. তো ওই প্রোগ্রামের ট্র্যাকটা আমাকে পাঠিয়েছে গৌরব ভাই. I will play that music in the beginning, and then I will go on to performing this beautiful composition. Very special evening. It comes back. Full on means not forget. It's the most beautiful song, really. And it really says that memory I can bear to bear it anymore. But that memory you should not forget. Please don't forget. Don't forget. সেদিন দুজনে দূরে ছিল বলে শুরু করে বাঁধা ছিল। Now I'm going to play this on the audio so that there's not much disturbance otherwise.
Varun, I'm sorry. There was a light here. So nice, Didi. Varun, there's a power cut at my place. So Okay. suddenly the light went off. There's a power cut. I'm sorry. So you were losing me. But দাদার সম্বন্ধে তো মানে কি বলবো, এত ভালোবাসা পেয়েছি ওনার কাছে সব সময়, চিন্নামার কাছেও। I truly feel যে সব সময় যেন আমার ধ্যানে, আমার জাগরণে, স্বপনে উনি যেন সব সময় আমাকে ব্লেস করেন। আমার যেটুকুনি আমি কাজ ভালো করে করতে পারি যেন ওই আশীর্বাদ যেন থাকে। আর চিন্নামাকেও আমি বারবার প্রণাম করি, খুব ভালোবাসেন আমাকে। আই এম রিয়েলি ব্লেসড যে এত দূরে ছিলেন তা সত্ত্বেও কি করে আমি এত কাছে রয়ে গেছিলাম। সব সময় যখনই যেখানেই দেখেছেন আয় 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 চলে সব সময়। দিদি তোমাকে আমরা খুব ভালোবাসি, আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি দিদি। ডোন্ট ক্রাই। এই আমার মনে হচ্ছে কি মাইমাও লাইভ আছে, দেখছে, উনিও কাঁদতে হবে না, লিখেওছেন ডোন্ট লেট মি ক্রাই শাশ্বতী, উনি লিখেছেন, নিজের মধ্যেও পাঠিয়েছেন মাইমা। তো we all love you from the bottom of our heart, Didi, so much. We are also blessed, especially for this session, from you. And RN is here, my son, my son. Hello. He's also Sarod Bajache, Shikche. Hello. Very good. Didi, aapne doing a great job taking forward Dada's work through memories, through the foundation. It's a great job. And I'm sure sometime when I come to Varanasi, I will have an occasion to come and meet you. Yeah, Didi, we are coming very soon to Delhi to meet you. Acha Didi, thank you so much. Pranam. 1 second, Pranam. Thank you. Thank you. महाराज जी को भी once again thank you. अगर महाराज जी तो भी है नहीं, but महाराज जी को भी एक बार प्रणाम हम लोग फिर से। प्रणाम।